राष्ट्रीय युवा वाहिनी की स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ के प्रभातपुरम में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ 24 तारीख को दिव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई। भागवत महात्मा सुखदेव परीक्षित के विधान से पारमहंस की जो संहिता है श्रीमद् भागवत, इसके श्रवण करने से जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हो जाती है। इसको लगातार 7 दिनों से श्रवण कराया गया। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। आज रात्रिकालीन बेला में श्री कृष्ण जन्मोत्सव से लेकर कंस के उद्धार से लेकर रुक्मिणी मंगल से लेकर सारे प्रसंगों का दर्शन कराया गया। श्रीमद् भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, जिस ग्रंथ के माध्यम से विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। श्री कृष्ण अय्यते प्राप्यते येन तद श्रीमद् भागवतम, जिस ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा का रसपान इस दिव्य कार्यक्रम का समायोजन इस राष्ट्रीय युवा वाहिनी के स्थापना दिवस में राष्ट्रीय युवा वाहिनी के भारतवर्ष के पदाधिकारियों के द्वारा संकल्पित करके कराया गया। आज इसका विश्राम होगा सुदामा चरित्र के साथ। किस प्रकार भगवान दीनों पर कृपा करते हैं, यह दर्शन आज शाम को सभी लोग करेंगे कथा व्यासपीठ के माध्यम से और अपने जीवन को पवित्र करेंगे। राष्ट्र हित में गौ, संत, ब्राह्मण, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। तो राष्ट्रीय युवा वाहिनी का भी संकल्प यही है, जिसमें सनातन की संस्कृति की रक्षा की जा सके। उसके लिए यह संगठन संकल्पबद्ध है। तो इस कथा के माध्यम से इनके आत्मबल को और ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि मानस में लिखा है कि श्रद्धा समल बल रहित नहीं संतन करनाथ और 3 कह मानस अगम जिनहि न प्रिय रघुनाथ। किसी भी कार्य को करने से पहले यजुर्वेद कहता है कि यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवांग तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरांग गमान् ज्योतिखान् ज्योतिरेकान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पहले शुभ संकल्प करना होता है, फिर जैसी मन बुद्धि परमात्मा देता है वैसा क्रिया, बाकी परमात्मा की कृपा से यह भगवत कार्य संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। और इनको इस कथा के माध्यम से बहुत बड़ा आत्मबल मिला, आत्म विवेक जागा। जब तक हम अपने विवेक को जागृत नहीं करेंगे, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक हम अपने जीवन में शास्त्रों का परिशीलन नहीं करेंगे, तब तक हम उचित निर्णय नहीं कर सकते। उचित निर्णय तभी होगा जब धर्म का आश्रय जीव लेकर के, शास्त्रों का आश्रय जीव लेकर के कार्य करेगा। तो निश्चित तौर पे हमको बहुत बहुत मंगल कामना हमारा व्यासपीठ करता है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के समस्त पदाधिकारियों को मंगलानुशासन प्राप्त हो और आप राष्ट्र हित के लिए जिस प्रकार से संकल्पित हैं, कन्हैया इनके जीवन में कृपा करें। और यह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस प्रकार भगवान धर्म की हानि होने पर इस धराधाम पर आते हैं और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं, तो किसी न किसी रूप में परमात्मा यह कार्य सदैव हर पल कराता रहता है। मानव के अंदर भी वह शरीर के अंदर शरीरी के रूप में विद्यमान है। आत्मा वही जायते पुत्र। तो राष्ट्रीय युवा वाहिनी में जो भी पवित्र आत्माएं हैं,
उन सारे पवित्र आत्माओं के अंदर श्री ठाकुर जी प्रेरणा स्रोत बनकर के बैठे, और जिस प्रकार परमात्मा ने आकर यहाँ धर्म को स्थापित किया और धर्म का नाश किया, ऐसे ही आप सब भी कृत संकल्पित होवें। इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ सभी को हमारा व्यासपीठ बहुत बहुत आशीर्वाद देता है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्ण।